हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है आईआईएफसीएल का। तो एक बार ना आप लोगों के लिए डेटा आया था पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग वगैरह से रिलेटेड। तो ये देख लेते हैं हम लोग की क्या क्या डेटा आया था और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ना पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें अगर हम, तो ये ग्रो कर गया है। तो पहले 2 लाख करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में, जो कि अब बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो चुका है। ठीक है, और आपके पास में बजटेड एस्टिमेटेड है बेसिकली कितना ये हो गया है। और अगर हम बात करें 2026-27 में कुछ नए मेजर्स लेकर आए हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड और सिटी इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये बोल रहे हैं कि ये दो चीजें जो है वो हम अपने बजट में लेकर आए हैं। ओके, इस साल का जो बजट आया था। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीजें बोली गई हैं, इंस्टीट्यूशंस हमारे पास में जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है, फंड है आपका सॉरी, और नफेड है। तो इनमें मिलियंस रुपीस जो है, बिलियन सॉरी, मोबिलाइज हुए हैं ग्लोबल और डोमेस्टिक कैपिटल में, और गवर्नेंस यहाँ पर स्ट्रेंथन की गई है। इसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एसेट मोनेटाइजेशन किया जा रहा है रिट्स और इनविट्स के थ्रू, वो भी अनलॉक कर रहे हैं 1.5 लाख करोड़ रुपीस को। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में रिसाइकल कर रहे हैं फंड्स को नए प्रोजेक्ट्स में और अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। तो अब एक बार यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले ही बोलते हैं कि देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैकबोन है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ की, और जो हमारी इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये सभी चीजें इससे शेप होती हैं। और इफेक्टिव फाइनेंसिंग इंश्योर करती है कि स्टडी फ्लो फंड्स का बजटरी प्रेशर कम हो जाए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर अट्रैक्ट करें, क्योंकि ऑफकोर्स गवर्नमेंट रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। तो ये बोलते हैं कि देखो हमें क्या करना है, हमने ये देखा है कि भाई पूरा लास्ट जो डिकेड रहा 10 साल, उसमें हमारे पास कंसिस्टेंटली हमने लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट चाहा इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इंक्लूसिव प्रोग्रेस दिखाई गई और कॉम्पिटिटिवनेस। तो वर्ल्ड बैंक रैंकिंग में हमने देखा कि इंडिया जो है वो टॉप 5 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड आती है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जॉब क्रिएशन कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है विकसित भारत है 2047 जो हमारा विजन चल रहा है, तो उसके लिए ये बोलते हैं कि यूनियन बजट जो आया था वो मोमेंटम को अपना बढ़ाते हुए आगे चल रहा है, और फाइनेंसिंग करने हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंड कर रहे हैं, रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह की बोली गई हैं। अब आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास में कैपेक्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो 12.2 लाख करोड़ हमारा फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, और अगर हम बात करें 2014-15 में ये केवल 2 लाख करोड़ था। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो ड्राइविंग फोर्स बन गई है यहाँ पर, एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी देखा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत अच्छे से हो रही है। तो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि भाई गवर्नमेंट कितना आपका जो एसेट्स है, जैसे रोड, मशीनरी, आपका बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, हाईवेज, ठीक है, इन सब में खर्च कर रही है। तो एक हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर आता है। ये बोलते हैं क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आपके देखेंगे पॉवर्टी कम हो जाती है। तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है वो काफी अच्छा जा रहा है। अब हमारे पास में जैसा हमने देखा कि 2 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट था, जो कि 12.2 लाख करोड़ हो चुका है। तो हम एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं गवर्नमेंट कमिटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ की तरफ हो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो कैपेक्स है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले तो ना क्राउडिंग इन हो रही है हमारे पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट की। तो हम इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे हैं, जॉब्स को क्रिएट कर रहे हैं, डिमांड बूस्ट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्टील, सीमेंट, सर्विसेज को डेवलप कर रहे हैं सिटीज जहां पर 5 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन है। इसके अलावा हमने देखा सिटी इकोनॉमिक रीजंस, जिसके बारे में यूनियन बजट में बात हुई है, वहां पर 5,000 करोड़ रुपीस पर सीयूआर दिए जा रहे हैं ओवर 5 ईयर्स, ताकि रिफॉर्म और रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग की जा सके। तो हमारे पास में सबसे पहले तो हायर कैपेक्स से जॉब क्रिएट होगा, डिमांड बूस्ट होगी, क्राउड इन हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। फिर ये बोलते हैं कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के ऊपर फोकस करते हुए अब हम यहाँ पर जिन सिटीज में पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है उनको न्यू ग्रोथ सेंटर्स बना रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं, ग्रोथ को स्प्रेड करेंगे बियॉन्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो यहाँ पर हमारे पास में अलोकेट किया जा रहा है 5,000 करोड़ रुपीस पर सीईआर ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि अब धीरे धीरे ना, ये तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो गई, डेट मार्केट में भी रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए। अब डेट मार्केट यहाँ पर आपका एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। कैसे होगा, तो डेट हमारे पास, अगर गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, ये सब लेते हैं,
कंपनीज को चाहिए कमर्शियल पेपर्स के थ्रू ले लेते हैं, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आपके यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेकर आते हैं। तो रेस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म फंड्स को बॉन्ड्स और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं। बॉन्ड्स क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, और गवर्नमेंट यहाँ पर इंडिया के जो डेट मार्केट है उसको स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले तो जो पब्लिक डेट इशू है, विमेन, सीनियर सिटीजन, आर्म फोर्स पर्सनल्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, इनके लिए लेकर आ रहे हैं। फिर जो हमारी एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो डिजिटल कर रहे हैं और रेशनलाइज कर रहे हैं नॉर्म्स को, तो इजियर रूल्स रहेंगे इशूअर्स के लिए। एंड यहाँ पर हमारे पास में जो लार्ज लिस्टेड एंटिटीज और डिजिटल एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू ये सारी चीजें की जा रही हैं। ट्रांसपेरेंसी लेकर आने के लिए ये बोलते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर जो है उसका रिफाइनमेंट किया गया है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम ना एक इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर ला रहे हैं, जो कि सेबी ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि जो भी डेट सिक्योरिटीज आपको इशू करनी है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, वो आप इस इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर के थ्रू कर सकते हैं। फिर एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस फाइनेंसिंग में कहते हैं कि ग्रीन सोशल और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स जो है इनके ऊपर हम यहाँ पर फोकस करते हुए नए नए फ्रेमवर्क्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं, इनविट्स जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू भी हम एसेट्स को मोनेटाइज कर रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एंकर्स में आता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है उसमें काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया लार्जेस्ट रेसिपेंट बना है प्राइवेट पार्टिसिपेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में साउथ एशिया में, अकाउंटिंग फॉर 90% से ज्यादा रीजनल टोटल इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या फिर नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट दैट इज नफेड है। तो ये प्राइवेट एंकर्स बने हैं, मोबिलाइज करते हैं ग्लोबल कैपिटल, डोमेस्टिक कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करें ताकि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करें। तो ये इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये मोनेटाइजेशन करते हैं कंप्लीटेड एसेट्स को, रिसाइकलिंग कर रहे हैं फंड्स की न्यू प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल एंकर्स की बात करें तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लैंडस्केप है, स्पेशलाइज्ड फंड्स के थ्रू आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब NIIF के बारे में आप लोग जानते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास में कह रहे हैं कि जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो आपके 4.9 बिलियन डॉलर्स तक जा चुके हैं। तो ये आपका फाउंड हुआ था 2015 में। कैपिटल ग्लोबल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आते हैं, बिल्ड करेंगे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है, इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑपरेशनल एसेट्स में और प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये आपको यहाँ पर स्केलेबल प्लेटफॉर्म्स लाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैनेजमेंट टीम्स है इनकी खुद की। अब ये आप देखेंगे कि आपका एक ट्रस्टेड पार्टनर बन गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, और अभी 4.9 बिलियन डॉलर का जैसा हमने देखा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो आप देखेंगे कि जो NIIF है वो एक सॉवरेन लिंक्ड एसेट मैनेजर बन गया है। तो हमारे पास में यहाँ पर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ठीक है, पेंशन फंड्स हैं ऑस्ट्रेलियन सुपर, ओंटारियो टीचर्स पेंशन फंड, कनाडा के पेंशन फंड है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जैसे कि आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये सभी लोग आपका क्या कर रहे हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास देखेंगे नफिट के बारे में कि भाई नफिट कैसा काम कर रहा है। ये तो सारा हुआ आपका NIIF का। तो NIIF में आपको ये समझ में आया, एक मास्टर फंड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, प्राइवेट मार्केट फंड है जो प्राइवेट इक्विटी मैनेजर्स करेगा, इंडिया जापान फंड है जो कि क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी बायलैटरल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम करेगा, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड है जो कि ग्रोथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करता है। नफिड आपका क्या कर रहा है, ये स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, 5th AIFI था इंडिया का, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2021 में एक एक्ट के अंडर आया था, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग करता है। तो यहाँ पर 3.03 लाख करोड़ रुपीज सैंक्शन किए गए, 1.09 लाख करोड़ रुपीज अभी तक डिसबर्स कर दिए गए, पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट ये यूज कर रहे हैं। तो देखो नफिड के बारे में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट में, साथ में ये लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और ESG फोकस फाइनेंसिंग करता है। ठीक है, जैसा हमने देखा 3.03 लाख करोड़ के जो लोन्स है वो अभी तक सैंक्शन दैट इज अप्रूव किए जा चुके हैं, और अभी इसमें से 1.09 लाख करोड़ का अमाउंट तो आपका डिसबर्स भी कर दिया।
फिर हमारे पास पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट प्रोडक्ट लेकर आए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पार्टिसिपेशन बढ़े, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, इन सब का। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, ये लोग जो अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपको यहाँ पर एक एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ताकि एक पाइपलाइन इन्वेस्टमेंट रेडी पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की बने। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करा है। जेएनके में आपका दाल लेक और आपका जो सराउंडिंग एरिया है श्रीनगर में, आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट करा है पोर्ट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का, ग्लोबल कैपिटल मोबिलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पर ये सेटअप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट आर्म गिफ्ट सिटी में, ठीक है। नफेड अपनी एक इन्वेस्टमेंट आर्म भी सेटअप कर रहा है, कहाँ पर, गिफ्ट सिटी के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइन। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि हमारे पास में ये जो पूरा का पूरा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें 520 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्युनिसिपल बॉन्ड्स के अंडर, और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में, ठीक है। कुछ एमओयूज इन्होंने साइन किए हैं जिसके बारे में आप इस पूरे टेबल में देख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में है कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन एडवाइजरी है, यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलियंस, को फाइनेंसिंग का, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इन सब चीजों पर काम कर रहे हैं। रेल फाइनेंसिंग के लिए आपके पास आईआरएफसी है, 1986 में आया था, एक्सक्लूसिव फाइनेंसिंग करता है, आर्म है ये इंडियन रेलवेज की। तो यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म मोबिलाइज करते हैं, रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करते हैं, फाइनेंशियल फाउंडेशन इंडियन रेलवेज का। 1986 में एक्सक्लूसिव फाइनेंसिंग आर्म बनी, फंड्स रेज कर रहे हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज मीट करते हैं, लीजिंग मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं, फाइनेंस करेंगे एसेट्स को जो कि लीज बैक इंडियन रेलवेज को किए जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में इन्होंने अभी तक 13,764 लोकोमोटिव्स को फाइनेंस करा है, 76,735 पैसेंजर कोचेस को, और अप्रोक्सीमेटली 75% इंडियन रेलवे के स्टॉक फ्लीट जो है वो ये कवर कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे इनविट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। अब इनको यहाँ पर क्या करना होता है, जो भी ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपके पास में मान लो कोई हाईवे बना है तो उसके लिए पूल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को, तो फाइनेंस करते हैं लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को, रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखा जाता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो इनविट्स और रिट्स हैं ये भी एक अलग इनोवेटिव मार्केट रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको सेबी लेकर आया था 2014 में इनविट्स को। और यहाँ पर अब इन्वेस्टर्स बिग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये जो इन्वेस्ट्स हैं अब ये ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं, पहले ये लार्ज इंस्टीट्यूशंस के लिए था। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यहाँ पर बन रहा है। पहला जो पब्लिक इन्वेट था वो कब लॉन्च हुआ, 2026 में लॉन्च हुआ, जहां पर मोनेटाइजेशन हुआ 1.52 लाख करोड़ का क्यूमुलेटिव। और नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट यहाँ पर रियलाइज करते हैं 46,000 से ज्यादा यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास में नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई लेकर आया था फोर्थ फंड रेजिंग, जिसमें कि 18,380 करोड़ का तो लार्जेस्ट मोनेटाइजेशन ट्रांजेक्शन करा है। और एनएचआईटी के पास में अभी तक यहाँ पर कितना रियलाइज कर चुके हैं अमाउंट, 46,000 करोड़ का जैसा दे रखा है। जनवरी में इन्होंने स्पॉन्सर करा राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको AAA रेटिंग मिली थी केयर लिमिटेड से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजमार्ग के बारे में। अच्छा, पावर ग्रिड के बारे में आप देखेंगे, एसेट मोनेटाइजेशन सक्सेसफुली किया गया पावर सेक्टर में। अब आ जाओ रियल एस्टेट में, जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो 90% इनकम इन्वेस्टर्स को चली जाती है, इसमें ऑपरेटिंग होने चाहिए ये वाले प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम। तो इसमें हमारे पास में रेगुलेट किया जाता है बाय सेबी, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, इनकी यूनिट्स लिस्ट की जाएंगी स्टॉक एक्सचेंजेस पर, ट्रांसपेरेंसी ऑफर करते हैं। अब 2026-27 में ये बोला गया कि डेडिकेटेड रिट्स बनेंगी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, जो कि मोनेटाइजेशन करेंगी गवर्नमेंट ओन रियल एस्टेट एसेट्स का। तो ट्राइपार्टाइट मॉडल रहेगा, मतलब 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, स्पॉन्सर, मैनेजमेंट कंपनी, और इसके अलावा यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन सी है, ट्रस्ट, जो कि ओन करेगी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर, ठीक है। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करा 10 लाख रुपए, तो अब आपके बिहाफ पर ये जो ट्रस्ट होगा ये पैसा अपने पास में प्रॉपर्टी ओन करेगा। तो लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी और डाइवर्सिफिकेशन आएगा, डेडिकेटेड रिट्स बनेंगी सेक्टर पब्लिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के लिए। इसके अलावा यहाँ पर और क्या पॉइंट्स हैं आपके पास में,
एक ये बोल रहे हैं कि अब ना यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस ये जो है डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड जो कि इस वाले बजट में आपका अनाउंस किया गया, फाइनेंसिंग और इंश्योर करेंगे टाइमली डिलीवरी। क्वेश्चन के आने के ऑफ कोर्स ज्यादा हाई चांसेस हैं। तो ये कहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनमें बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, जैसे अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट रिस्क आते हैं, डिलेज होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है एग्जीक्यूशन में। तो गवर्नमेंट ने इस फंड को निकाला ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े और टाइमली डिलीवरी हो जाए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि 2-3 साल के बाद में ये प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरुआत हो रही है जब इनकी ऑपरेशनल डेट थी उससे। फिर यहाँ पर पार्शियल गारंटीज देते हैं ये लैंडर्स को, जो भी लोन दे रहे हैं उनको, रिड्यूस करते हैं डिफॉल्ट रिस्क को प्राइवेट डेवलपर्स के लिए और मेक करते हैं फाइनेंसिंग मोर सिक्योर। तो क्राउडिंग कर रहे हैं प्राइवेट कैपिटल, क्राउडिंग का मतलब कॉस्ट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, टाइमली कंप्लीशन होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। तो जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का, ठीक है, तो वो ये यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं। इसी में आप देखेंगे कि इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी है वो बजटरी रिलायंस है ब्लेंडेड मॉडल ऑफ इनोवेशन और स्केल की तरफ आ रही है। इसी के साथ में ये वाली जो चैप्टर है, ये जो आपका पूरा न्यूज है, ये भी कवर हो जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस थोड़े हाई हैं, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। आज के लिए बस इतना ही है। जैसा मैंने बताया आरपी एकेडमी पर आपको टेस्ट सीरीज और कोर्स दोनों मिलता है आईआईएफसीएल का, तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारी पीडीएफ डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल नहीं होती, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं मैं नेक्स्ट सेशन में। अब इनके लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।